बहुत दिनों से लगातार मैं टाइम निकालने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं ये वीडियो बनाना चाहता था। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे इस चैनल के बारे में। ये चैनल शायद मैंने 2019-20 में स्टार्ट किया था और बी लिप के नज़रिए से स्टार्ट किया था, जिसको हम BLS के नाम से भी जानते हैं, जहाँ लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई होती है। तो ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि मैं जब मैंने बी लिप में एडमिशन लिया था, जब मैंने BLS में एडमिशन लिया था, तो मैं जो भी पढ़ाई करता था उसकी वीडियो बना के मैं यहाँ डाल देता था, ताकि इससे दो काम हो जाते थे। एक तो चीज़ें मेरे को याद हो जाती थी, मेरे को रिवाइज़ हो जाता था, उसी वीडियो को बाद में देख करके मैं दोबारा से पॉइंट को रिवाइज़ कर सकता था। दूसरी चीज़ मैं जो भी वीडियो डालता था उससे कई और बच्चे जो उस टाइम पे जिन्होंने बी लिप ज्वाइन किया था या उसके बाद भी जिन्होंने बी लिप में एडमिशन लिए, वो मेरी वीडियो देखते थे और मेरे पॉइंट्स उनको समझ में आते थे। अब क्या हुआ, अब पिछले 3-4 साल में, यानी लास्ट वीडियो मैंने शायद 2021 या 2022 में डाली थी, तो पिछले 3-4 सालों में एक भी वीडियो इस चैनल में मैंने नहीं डाली। इसके पीछे रीज़न क्या था, जब मेरा बी लिप कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने एम लिप में भी एडमिशन लिया था और एम लिप में जो है मैंने 3 एग्ज़ाम भी दिए थे। वो 3 एग्ज़ाम देने के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि एम लिप मेरे बस की नहीं है, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद फिर मैंने उसका प्लान छोड़ा, एम लिप का प्लान छोड़ा। फिर मैंने JNV और केंद्रीय विद्यालय, इन दोनों पे 2-2 अटैम्प्ट दिए लाइब्रेरियन के, और दोनों में से किसी में भी नहीं हो पाया। तब मेरे को समझ में आ गया कि ये जो हमने एक हवा सा बना रखा है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, मतलब ये अभी भी जो मेरे को जानकारी मिली है लेटेस्ट, रेलवे में D कैटेगरी में, D क्लास, जो मतलब ये साफ़ सफाई वाले होते हैं, D कैटेगरी में 32,000 फॉर्म निकले थे। उन 32,000 फॉर्मों के लिए 32,000 वैकेंसी निकली थी। उन 32,000 वैकेंसी के लिए 1 करोड़ फॉर्म भरे गए। बाप रे बाप, क्या भूखमरी चल रही है। अब जो ये 1 करोड़ लोगों ने जो फॉर्म भरे हैं, इनमें से 32,000 बंदे छांट लिए जाएंगे। बाकी बंदे क्या करेंगे? बाकी बंदे अंदर ही अंदर कूदेंगे, यार मेरी जॉब नहीं लगी, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म। क्यों यार, क्यों फालतू में मतलब इतनी जो है मत्ता पर्ची पाल रखी है, इतनी सरदर्दी पाल रखी है, गवर्नमेंट जॉब। अभी मैं अपने आगे की स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद क्या हुआ। मैंने जो है 2 अटैम्प्ट दिए थे, 2 अटैम्प्ट में से मेरा किसी में भी नहीं हो पाया। मैंने वहाँ से प्लान छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने जो उस टाइम पे अपनी पढ़ाई करते करते साइड बाय साइड जो है मैं अपना ये ऑफिस लाइन में काम करता था, बैक ऑफिस का काम करता था। मैंने सोचा अब मैं इस लाइन में जो है आगे बढ़ता हूँ। यहाँ मेरे से कुछ गलतियाँ भी हुई थी। गलती किस तरह की थी, मैं शुरुआती दौर में जब मैं ऑफिस लाइन में घुसा था, कुछ मैं 10-12 हज़ार की सैलरी में घुसा था, और इसको मैंने कभी भी बढ़ाने की कोशिश करी नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या था, मैं एक कंपनी में कभी भी टिक कर काम करता नहीं था, तो मैं सोचता था जो मैं अगली कंपनी में जा रहा हूँ उनसे मैं कभी सैलरी बढ़ाने की बात ही नहीं करता था। तो ये 10-12 की जो सैलरी है, इसी में मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। फिर बाद में जाके जब मुझे लगा कि नहीं, जब मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं पा रहा, कुछ लाइब्रेरी नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि जो बड़ी जॉब होती है इन्हीं में बड़ी सैलरी मिलती है, और ये ऑफिस असिस्टेंट इन सब की जॉब में जो है सैलरी कम ही मिलती है। फिर क्या हुआ, एक टाइम मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। फिर मैंने एक कंपनी से बात करी कि नहीं, मुझे जो सैलरी है वो 14 चाहिए। उन्होंने 14 भी दी। ऐसे करते धीरे धीरे आज एक टाइम ऐसा आ गया कि फिर मैंने काम सीखने पे भी ध्यान दिया। तो अब मैं एडमिन के रोल में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरी जो सैलरी है लगभग वहाँ से 25-28-30 तक पहुँच चुकी है। तब मेरे को ये आभास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना ज़्यादा टाइम जो है मैंने कम पैसे कमाने में वेस्ट कर दिया। आप प्राइवेट जॉब में भी काम सीखते हुए, और जो मैं ये पैकेज अभी आपको बता रहा हूँ, ये पैकेज उस हालात में है जब मैं मार्केट में सबसे लो वाली जो कंपनी है उनको ज्वाइन करता हूँ। बड़ी कंपनी मैंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं करी है, यानी पैकेज मुझे और भी बढ़िया मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि
प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, बिज़नेस, पैसा कमाना आपके खुद के हाथ में होता है कि पैसा आप कितना कमाना चाहते हैं, कितना कमा सकते हैं। तो बेमतलब में जो आपने ये दिमाग में ये फितूर भर रखा है, गवर्नमेंट जॉब, इसके चक्कर में कितने बंदे डिप्रेस हो जाते हैं, कितने बंदे परेशान रहते हैं, ये सब मत कीजिए। और आज का मेरा ये वीडियो इस चैनल में डालने के पीछे रीज़न ही यही है कि अगर वो नहीं हुआ तो क्या, हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन बी, प्लान बी होना चाहिए कि अगर हम जो सोच रहे हैं ये नहीं हुआ तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा। अब मैं मेन बात पे आता हूँ। ये वीडियो बनाने के पीछे जो हम लोगों ने बिलीव की कोशिश करी थी, बिलीव से कोई जॉब करने की कोशिश करी थी, अगर हम लोगों को वहाँ पे नहीं हुआ है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हमें ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। आपने एस्ट्रोटॉक नाम की ऐप के बारे में सुना होगा। मेरे किसी दोस्त ने बताया, वो एस्ट्रोलॉजर है, और जब उसने एस्ट्रोटॉक का इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यूअर ने उसे बोला कि जैसे मान लीजिए आपको किसी कुंडली में कोई दोस्त दिख गया तो आप क्या करेंगे। उसने बताया कि मैं उसको उस दोस्त के बारे में बताऊंगा। एस्ट्रोटॉक वालों ने उससे कहा कि नहीं, आपको इस दोस्त के बारे में नहीं बताना है, आपको उसे बांध के रखना है कि हाँ हम इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे, हम इसका ये है, हम उसका वो है। तो इससे क्या बात पता चलती है? इससे बात ये पता चलती है कि एस्ट्रोटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजर अगर काम करते हैं तो उनको बात करने के हिसाब से पर मिनट का रेट दिया जाता है। मान लीजिए मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं एस्ट्रोटॉक में जो है हायर्ड हूँ, मेरे से जितने भी बंदे बात करेंगे सबके बात करने का मुझे एक रेट मिलेगा। मान लीजिए 5 रुपये हर मिनट का मिलेगा, उसमें से आधा जो है कंपनी रख लेती है, आधा मुझे मिलता है। तो इट मीन्स सिर्फ बात करने के जो है, उनको बांध के रखने के जो है पर मिनट का ये लोग पैसा कमा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है, हमें भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जिसमें हम बंदों के साथ बात कर सकें। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं? एस्ट्रोलॉजर से उन्हें सांत्वना तो देते हैं कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये है वो है। ऐसे हम भी कर सकते हैं। हम एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम ग्रहों की कैलकुलेशन करके बात नहीं कर सकते, पर हम ये बात तो कर सकते हैं कि चलो ठीक है, आपकी लाइफ में जो ये इशू है इसके लिए हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको ये स्टेप बताते हैं, इस स्टेप के ज़रिए आपका ये सॉल्यूशन निकल सकता है। ये तो हम भी कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है, हमें भी कोई ऐसा ऐप चाहिए जिसमें हम लोगों के साथ जुड़ेंगे, उनको सॉल्यूशन बताएंगे और उनकी लाइफ को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली एक वीडियो बना के डाले करूँ और उस वीडियो से हम लोग ग्रो भी कर पाए और लोगों के जीवन को संवार भी पाए। धन्यवाद।